ये हमारे पास वोल्टेज कंपनी का वाटर डिस्पेंसर है और ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस, इसमें प्रॉब्लम है गैस की। और हमें कैसे पता चला इसमें गैस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी लाइट जल रही है, ये लाइट आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन रियल में ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, वो कैमरे के फ्रैक्शन की वजह से ऐसा ब्लिंक दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला है ये कूलिंग का सिंबल है कि कूलिंग का हमारा ऑन है, और ये येलो वाला ये हमारा कंटिन्यूज ऑन रहता है। ठीक है, नॉर्मल पे भी रखोगे तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। और ये वाली जो लाइट बंद है ये हॉटिंग का है, और हॉट वाला सिस्टम हमने बंद कर रखा है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें गैस की प्रॉब्लम है, हम पीछे आते हैं, पीछे आके हम यहाँ पर ना चेक करते हैं, इसको छूते तो देखते वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है, हमारा कंप्रेसर प्रॉपर चल रहा है। और कंप्रेसर प्रॉपर चल रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमारे इस डिस्पेंसर में गैस की प्रॉब्लम है। तो अब इसके अंदर हमने चीज़ों को चेक किया कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है गैस, पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम देखोगे आप, इसके नीचे की जो लाइन है ना, आमतौर पर जितने भी वाटर डिस्पेंसर होते हैं उसमें 80% वाटर डिस्पेंसर की प्रॉब्लम यहीं से आती है। जो नीचे की लाइन होती है ना, ये गल जाती है। वही समस्या यहाँ पे भी आई है, देखो नीचे की लाइन इसकी पूरी गल गई है ना। तो यहाँ से जो लाइन गल जाती है ना, तो यहाँ से इसकी गैस लीक हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी जाली चेंज करेंगे और इसके अंदर गैस डालेंगे। तो वाटर डिस्पेंसर में गैस कैसे डालते हैं और जाली कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इसकी जाली चेंज करना। तो जाली चेंज करने के लिए यहाँ पे टोटल 4 स्क्रू लगे रहते हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो सबसे पहले हम उन स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ये हमने 4 स्क्रू को खोल लिए हैं। अब 4 स्क्रू खोलने के बाद अब हमें थोड़ा सा इसे साइड करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी वाली पाइपलाइन को कट करना है स्ट्रिपर की सहायता से। ये आपके पास कैपिलरी कटर है, जो भी चीज़ है जिससे कि कैपिलरी आसानी से कट सके। ठीक है, तो आपको उसी से कट करना है इसको। अब ये हमारा एक जो लाइन है ये हमारा कंप्रेसर में लगा रहता है, इस जाली का एक तो ये हमारा इसमें लगा था कैपिलरी में, हमने इसको कट कर दिया। और एक पॉइंट ना ये जाली कंप्रेसर में लगा रहता है, जाली का दूसरा वाला पाइप। ठीक है, जाली के 2 पाइप होते हैं, तो एक कंप्रेसर में लगाता है। तो इसको हम यहाँ से ट्यूब कटर की सहायता से काट लेते हैं, जहाँ से भी आपको ट्यूब कटर चलाना आसान हो। तो ये जाली इस तरीके से हमारी हट जाती है। देखो जाली के अंदर 2 पाइप लगे ना, एक ये रहा, हमने यहाँ से कट किया और ये हमने कैपिलरी कटर से कट कर दिया था। ये हमारी जाली साइड हो चुकी है। और मैं आपको दिखा दूँ जाली हमारा कहाँ से लीक हो रहा था, अगर आपने बारीकी से ना देखा तो ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना जला हुआ है। तो यहाँ से हमारी जाली जल रही थी। तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमने यहाँ से ट्यूब कटर से काट लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको आगे से खोल के कंप्रेसर के पास से भी इसको निकालना पड़ेगा। और आगे हमें कैपिलरी अपना पिन वेल भी लगाना है। कैपिलरी हमने अच्छी तरीके से काटा है, कैपिलरी को हम थोड़ा सा एंटी मोस्ट भी पिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कैपिलरी को एंटी मोस्ट पिला देते हैं। सो गाइस अब हमने अपने डिस्पेंसर को ऑन कर दिया है, और डिस्पेंसर ऑन करने के बाद हम ये जो कैपिलरी होती है, ये जो पतली वाली पाइप होता है, इसको हम कैपिलरी बोलते हैं। इसको ना हम थोड़ा सा एंटी मोस्ट पिलाएंगे। इससे क्या होता है, एंटी मोस्ट ये अगर सक करता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कैपिलरी जाम तो नहीं है। तो अच्छी तरीके से सक कर रहा है एंटी मोस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कैपिलरी बिल्कुल भी जाम नहीं है। बस हम कैपिलरी चेक करने के लिए एंटी मोस्ट पिलाते हैं कि हमारी कैपिलरी जाम तो नहीं है। तो चलिए अब फिर से इसको बंद करते हैं हम डिस्पेंसर को। जब तक हम डिस्पेंसर को ऑन नहीं करेंगे हमारी कैपिलरी इससे सक नहीं करेगा हमारा एंटी मोस्ट। ठीक है, अब हमें कंप्रेसर में वेल्डिंग मारना है। तो कंप्रेसर में वेल्डिंग मारने के लिए हमें डिस्पेंसर को खोलना पड़ेगा आगे की तरफ से भी। आगे से खोलने के लिए यहाँ पे हमारे पास इस पीछे में इसको कुछ स्क्रू लगे होते हैं, हमें उन स्क्रूओं को खोल लेना है। और ऐसे स्क्रू खोलने के बाद हमें यूँ उठाना है, थोड़ी सी कट की आवाज़ आएगी जब ये हमारा अलग होगा। ठीक है, और अब हम इसे घुमा लेते हैं इस तरह। और यहाँ पे भी इसके कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, हमें उसे भी खोल लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से हटाया, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 स्क्रू लगे हुए हैं।
हमने नीचे के भी स्क्रू खोल लिए। अब हमें इसके अंदर में कुछ इसकी पाइपलाइन लगी रहती है, वो डिस्कनेक्ट करनी है। जब ये हमारा बाहर निकलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो आप, जो पाइपलाइन है ये इन पाइपलाइन को हमें डिस्कनेक्ट करना है। अब हमें इस पाइप को डिस्कनेक्ट करना है, खींचना है पीछे की तरफ। और ये हमारा आसानी से साइड हो जाता है। और अब हम इसके फ्रंट पे आ जाते हैं। ये जो 3 पाइप लगे हुए ना, ये 3 पाइप इसमें लगे रहते हैं हमारे, इसमें कनेक्ट रहते हैं। नॉर्मल हॉट और कूल वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर में 2 वेल्डिंग है। एक यहाँ पर हमारा पिन होल लगेगा, और ये वही वाली पाइप है जो हमने पीछे भी ट्यूब कटर से काटा था कंडेंसर कोयल की, ठीक है। तो चलिए इसको गर्म करके निकालते हैं। तो गाइस देखा आपने, हमने किस तरीके से इन दोनों पाइपों को निकाल दिया है। और अब हम सबसे पहले इसके अंदर पिन होल को वेल्डिंग करेंगे। ये हमारी पिन होल रहेगी। इससे हमें क्या है, इसी से हम गैस डालेंगे अपने डिस्पेंसर में। तो हमें इसे यहाँ पे वेल्डिंग करनी है सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन ये है हमारी। ये हमने पिन वॉल को वेल्डिंग कर दिया है। और अब हमें इसकी जाली को वेल्डिंग करना है। तो ये मार्केट से हम जाली लेकर आए थे, कल ही हम जाली लेकर आ चुके हैं मार्केट से। देखो, इस जाली को हमें सेट करना है पीछे की तरफ, है ना। तो हमें इस तरीके से जाली को सेट करना है कि इसकी पाइप यहाँ कंप्रेसर में लगे। तो मैं चलो कंप्रेसर की तरफ पाइप लेके आता हूँ इसकी। तो अब हम जाली के पाइप को वेल्डिंग कर लेते हैं। जाली के पाइप क्योंकि हमारा लोहे का होता है, तो इसके लिए हमें फ्लक्स की जरूरत पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए।
तो ये हमारी वेल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। जिस तरीके से हमने जाली के पाइप को निकाला था उसी तरीके से लगा दिया है, और एक हमने बस एक्स्ट्रा पिन वो लगाया, वो हमने गैस डालने के लिए। अब चलो अब इस डिस्पेंसर को घुमाते हैं और पीछे जो हमारी जाली है उसको सेट करते हैं। जैसे हमने पुरानी जाली निकाली थी ना, वैसे ही हमें नई जाली को सेट करनी है। तो नई जाली को सेट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। रख दो, उठा लो, छोड़ दो बस, कोई नहीं जाएगा, वेल्डिंग हो गया, छोड़ दो। ये ठीक है, इस तरीके से जाली अभी हमने बस वेल्डिंग किया, ये कहीं टेका नहीं है। यहाँ पर जो जाली का दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पाइप, इसमें हमें फिल्टर लगाना है। ये नया फिल्टर है, हमने पहले का फिल्टर हमारा उसी में था, तो ये नया फिल्टर हमें लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे जाम कर दिया। अब थोड़ी सी रेग माल की सहायता से ना मैं कैपिलरी को थोड़ा सा साफ कर लेना है। कैपिलरी क्योंकि गंदी है, जम लग जाता है ना कैपिलरी पे, तो इस पे वेल्डिंग जल्दी होगा नहीं, इसलिए हम इसे साफ कर लेते हैं। और ये जो दूसरा पाइप है, हम इसे कैपिलरी में फिल्टर को ऐसे लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऐसे ही इसको वेल्डिंग करनी है। ये हम फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। पास लाओ, एकदम ऐसा ना गैप रखो बस। और अब हमने इसके अंदर ना प्रेशर डाला है 100 प्रेशर। ये हमारे पास कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर से हमने ये जो पिनवॉल लगाया था, इस पिनवॉल के माध्यम से यहाँ पे हमने 100 प्रेशर हवा डाला है। और अब हमें यहाँ पे लीकेज चेक करनी है। लीकेज चेक करने के लिए हमने यहाँ पे सरफ पानी का घोल बनाया है, और इसे हम लीकेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर भी हमारा प्रेशर ठीक है। अब हम इसकी वैक्यूम करेंगे, तो चलिए पहले प्रेशर निकाल के इसकी वैक्यूम करें। अब हम वैक्यूम कर रहे हैं इसी कंप्रेसर की सहायता से। यहाँ से हमारा प्रेशर डाला था हमने, यहाँ से वैक्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब तक वैक्यूम हो रहा है तब तक हम इसकी पीछे की जाली को लगा लेते हैं। सो गाइस, हमने अपनी जाली को फिक्स कर लिया है, और तब तक हमारी वैक्यूम भी अच्छी तरीके से हो चुकी है। और वैक्यूम अच्छी तरीके से हो चुकी, तो अब हम इसमें गैस डालेंगे। 134 नंबर की गैस है इसके अंदर। पकड़ो सर, बैठ जाओ। ये हमारे पास 134 का सिलेंडर है। और हमें कैसे पता चलता है इसमें कौन सी गैस है, तो इस पर लिखा हुआ है गाइस 134। हमने चेक कर लिया था कंप्रेसर पे, तो वही 134 की गैस डालेंगे हम। अभी कंप्रेसर हमारा चालू है। सबसे पहले हम इसे बंद करते हैं, चार्जिंग लाइन को। और अब हम अपने कंप्रेसर को बंद करते हैं। यहाँ से चार्जिंग लाइन निकाला, सिलेंडर में लगाया, सिलेंडर ऑन कर दिया। सिलेंडर टेढ़ा करना है। थोड़ी सी गैस हमें यहाँ से निकालनी है ताकि इसके अंदर की हवा निकल जाए। पाइप की एयर निकाल दी हमने। और अब हमें इसके अंदर, डिस्पेंसर हमारा बंद है तो हम इसके अंदर 50 प्रेशर डालेंगे। 50 से कम ही डालना है, आप इसके अंदर 30 से 40 ही प्रेशर डालें।
40 प्रेशर हो चुका है और अब हमें अपने डिस्पेंसर को ऑन करना है। हमने चालू कर दिया है। जैसे हमने चालू किया आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रेशर डाउन आ रहा है। अभी हमने 40 प्रेशर डाला था, देखिए अभी 0 से थोड़ा सा ऊपर है 5 प्रेशर पे। हमें इसके अंदर 8 से 10 प्रेशर गैस डालनी है। हम वेट करते हैं अभी हमारा रनिंग प्रेशर कितना आ रहा है। अगर 10 प्रेशर आता है तो हम छोड़ देते हैं, अगर 10 प्रेशर नहीं आता तो हमें और गैस डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा रनिंग प्रेशर अभी 1 से 2 ही है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर अभी और गैस डालना है। देखो अभी 5 प्रेशर आ गया इसके अंदर, रनिंग प्रेशर अभी 5 आ रहा है। तो अब हम सिलेंडर को बंद कर लेंगे, क्योंकि हमारी ये जो पाइप होती है इस पाइप में भी लगभग 20 ग्राम गैस रहता है, जिससे कि इसका प्रेशर पूरा बराबर आ जाएगा। हमारा कंडेंसर हीट हो रहा है। कंडेंसर हीट मतलब कूलिंग आ रही है इसके अंदर। चलने देते हैं हम इसके अंदर। अभी देखोगे आप इसके अंदर हमारा प्रेशर 10-12 हो चुका है, 12 प्रेशर है। अभी हम इसके को थोड़ी देर और चलने देंगे तो ये प्रेशर हमारा डाउन आ जाएगा 10 प्रेशर पे। ये लो देखो जी 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारी गैस पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से अपना चार्जिंग लाइन निकाल लेते हैं कंप्रेसर इसमें से, सिलेंडर से। ये देखो अभी इसमें और गैस था ही, ये गैस हमारी पाइपलाइन की है, हमने पाइपलाइन की गैस उड़ा दी। और अब आप देखोगे हमें चेक करना है हमारी कंडेंसर पूरी हीट हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारी कंडेंसर पूरी हीट हो रही है। और अब हमें अपना डिस्पेंसर का पकड़ना, ये कूलिंग चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर कूलिंग वाली जो भाप बनती है वो बनने लगी है इसमें, नीचे की लाइनों में। धीरे धीरे ये कूलिंग ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वाटर डिस्पेंसर में गैस डाल सकते हैं और उसकी जाली चेंज कर सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर में अधिकतर कंडेंसर पीछे से नीचे से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ही गैस की प्रॉब्लम आती है। तो जब भी अगर आपको कंडेंसर इसकी वीक लगे, गली हुई लगे, तो आपको कंडेंसर चेंज करके ही गैस डालनी है, नहीं तो आपका गैस ख़राब हो सकता है, आपको दोबारा गैस डालनी पड़ सकती है बाद में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों।